हेलो प्यारे विद्यार्थियों। आज हम करेंगे 1857 की क्रांति। राजस्थान में 1857 की क्रांति करेंगे। 1857 की क्रांति। तो क्रांति स्टार्ट करने से पहले हमने कुछ बेसिक जानकारी लेनी होगी। तो राजस्थान में पहले स्थापना की गई थी राजपूताना रेजिमेंट की। राजपूताना रेजिमेंट की स्थापना की गई थी। राजपूताना रेजिमेंट की स्थापना की गई थी 1832 में। तो राजस्थान में राजपूताना रेजिमेंट की स्थापना की गई थी 1832 में की गई थी। जिसका अधिकारी है वो होता था एजीजी। अधिकारी एजीजी होता था। एजीजी यानी गवर्नर एजेंट टू गवर्नर जनरल। एजेंट टू गवर्नर जनरल। एजेंट टू गवर्नर जनरल इसका अधिकारी होता था राजपूताना रेजिमेंट का। तो राजस्थान में इसका मुख्यालय बनाया गया था अजमेर में। राजपूताना रेजिमेंट का मुख्यालय बनाया गया था। मुख्यालय बनाया गया था अजमेर में। और प्रथम एजेंट टू गवर्नर जनरल था वो था लोकेट। लोकेट था। और 1857 की क्रांति के समय इसका एजेंट था। 1857 की क्रांति के समय एजेंट था पैट्रिक लॉरेंस। जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। यानी राजस्थान में राजपूताना रेजिमेंट की स्थापना की गई थी 1832 में। और इसका मुख्यालय कहाँ बनाया गया था? अजमेर में। और राजपूताना रेजिमेंट का जो मेन अधिकारी होता था वो होता था एजेंट टू गवर्नर, जिसे एजीजी कहा जाता था। और इसका प्रथम अंग्रेज अधिकारी था वो गवर्नर जनरल था, वो था मिस्टर लोकेट था। और 1857 की क्रांति के समय जो अधिकारी था जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस था। और 1845 में इस राजपूताना रेजिमेंट का 1845 में राजपूताना रेजिमेंट का मुख्यालय वो माउंट आबू में स्थानांतरित कर दिया गया था। माउंट आबू में स्थानांतरित कर दिया गया था। यानी सर्दी के टाइम में था अजमेर में मुख्यालय रहा करता था और गर्मी में माउंट आबू में रहा करता था। 6 माह अजमेर में रहा करता था पैट्रिक लॉरेंस और 6 माह माउंट आबू में रहा करता था। और जहां पैट्रिक लॉरेंस है वो अलग अलग जगह है राजस्थान में। अलग अलग रियासत थी, मेवाड़ रियासत, मारवाड़ रियासत, कोटा रियासत, भरतपुर रियासत। इनमें अलग अलग पीए यानी पॉलिटिकल एजेंट छोड़ रखे थे। अलग अलग जगह है वो पॉलिटिकल एजेंट छोड़ रखे थे। यानी जयपुर में पॉलिटिकल एजेंट अलग था, और भरतपुर में अलग था, मेवाड़ में अलग था, मारवाड़ में अलग था, और अजमेर में अलग था, कोटा में अलग था। ऐसा वो 1857 की क्रांति में वो अलग अलग जगह अलग अलग पीए छोड़ रखे थे पॉलिटिकल एजेंट पैट्रिक लॉरेंस ने। और अलग अलग जगह पर अलग अलग पीए थे। तो 1857 की क्रांति के समय मारवाड़ में यानी जोधपुर में मारवाड़ में पॉलिटिकल एजेंट था मैकमोसन था। और इसके समय क्रांति के समय जो मारवाड़ यानी जोधपुर का राजा था मारवाड़ का वो था तख्त सिंह के एक सेनापति था जिसका नाम था ओनाल्ड सिंह। ये इसका तख्त सिंह का सेनापति था। और मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट था मेजर साउथ था। और मेवाड़ का राजा था इस समय स्वरूप सिंह। मेवाड़ का राजा स्वरूप सिंह था। यानी 1857 की क्रांति के समय मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट है वो मेजर साउथ था और राजा था
स्वरूप सिंह था, और जयपुर का था इस समय, जयपुर का पॉलिटिकल एजेंट था वो था ईडन था। जयपुर का पॉलिटिकल एजेंट है वो 1857 की क्रांति के समय ईडन था, और राजा था राम सिंह, राजा था राम सिंह था। और इस समय कोटा का वो पॉलिटिकल एजेंट था बर्टन, और राजा था राम सिंह द्वितीय, राजा राम सिंह द्वितीय था, यानी राम सिंह सेकंड था। तो मारवाड़ का वो क्रांति के समय मारवाड़ का है पॉलिटिकल एजेंट था वो मैकमोसन था, और राजा तखत सिंह था, तख्त सिंह का सेनापति ओनाल्ड सिंह था, और मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट था मेजर साउर्स, और राजा था 1800 क्रांति के समय स्वरूप सिंह था। और जयपुर का पॉलिटिकल एजेंट था 1857 की क्रांति के समय ईडन, और राजा था राम सिंह। और कोटा का था बर्टन, और पॉलिटिकल राजा था राम सिंह और पॉलिटिकल एजेंट था बर्टन। और भरतपुर का था मॉरिसन, भरतपुर का मॉरिसन था। और राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में सैनिक छावनियां थी 6, और छह सैनिक छावनियों में 5000 सैनिक है वो भारतीय सैनिक थे, और कोई भी उसमें यूरोपीय सैनिक नहीं था, कोई भी यूरोपीय सैनिक नहीं था। 5000 सैनिक है वो भारतीय थे। तो राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय 6 छावनियां थी, 6 छावनियां थी। एक नंबर छावनी थी नसीराबाद, नसीराबाद छावनी थी अजमेर में, नसीराबाद छावनी अजमेर में थी। और ब्यावर छावनी भी अजमेर में थी, ब्यावर अजमेर में थी, ब्यावर अजमेर में थी। और 3 नंबर थी एरिनपुरा, एरिनपुरा पाली में, एरिनपुरा छावनी है वो पाली में थी। और एक छावनी थी नीमच, नीमच है वो पहले कोटा में थी और वर्तमान में, पहले तो कोटा में थी और वर्तमान में है वो नीमच एमपी यानी मध्य प्रदेश में आती है। और 5 नंबर छावनी थी नसीराबाद, अजमेर, ब्यावर, नीमच और एरिनपुरा छावनियां थी। और एक थी देवली, देवली सैनिक छावनी वो थी टोंक में थी, देवली टोंक में। और एक थी खेरवाड़ा, खेरवाड़ा थी उदयपुर में। तो इन 6 सैनिक छावनियों में 5000 सैनिक थे वो भी भारतीय थे, उन 5000 सैनिकों में कोई भी यूरोपीय सैनिक नहीं था। और ब्यावर और खेरवाड़ा में, ब्यावर यानी ब्यावर, अजमेर और खेरवाड़ा, उदयपुर में कोई विद्रोह नहीं हुआ था, कोई विद्रोह नहीं हुआ था। यानी 1857 की क्रांति में ये 2 सैनिक छावनियों ने भाग नहीं लिया था, खेरवाड़ा और ब्यावर ने। तो सर्वप्रथम क्रांति हुई थी राजस्थान में 28 मई को, 28 मई 1857 को क्रांति हुई थी नसीराबाद में, नसीराबाद में क्रांति हुई थी 1857 की 18 मई 1857 को नसीराबाद में राजस्थान में सर्वप्रथम क्रांति हुई थी। और इस समय अजमेर यानी पॉलिटिकल एजेंट था इस समय राजस्थान का पैट्रिक लॉरेंस था 1857 की क्रांति के समय। तो अब करते हैं हम कहाँ विद्रोह कब हुआ और कैसे विद्रोह हुआ। 1857 की क्रांति का सर्वप्रथम विद्रोह हुआ था नसीराबाद, यानी 1857 की क्रांति का शुभारंभ हुआ था वो नसीराबाद से हुआ था।
नसीराबाद में क्रांति है वो 28 मई को स्टार्ट हो गई थी नसीराबाद में। नसीराबाद अजमेर में थी 15वीं नेपाल है। यह नसीराबाद में क्रांति की शुरुआत हुई थी 28 मई 1857 को हुई थी। और नसीराबाद छावनी थी वो अजमेर से 10 किलोमीटर दूर थी। 10 किलोमीटर दूर थी नसीराबाद से, अजमेर से 10 किलोमीटर दूर थी। और नसीराबाद छावनी का गठन है वो किया गया था 25 जून को। नसीराबाद छावनी का गठन किया गया था 25 जून को किया गया था। 25 जून 1818 में इसका गठन किया गया था। और यहाँ पर 15वीं नेपाल, 15वीं बंगाल, 15वीं बंगाल नेटिव फैक्ट्री स्थापित थी। इस रेजिमेंट को यहाँ नसीराबाद अजमेर से कहाँ भेज दिया गया था? नसीराबाद भेज दिया गया था। या अजमेर में थी पहले, ये अजमेर में थी, अजमेर से इसे नसीराबाद भेज दिया गया था। और नसीराबाद में पहले से थी 30 नेटिव फैक्ट्री थी पहले से अजमेर में 30 एनआई। इन दोनों के बीच में एस्टोस फैल गया था। और यहाँ 15वीं नेटिव रेजिमेंट में सिपाही था बख्तावर सिंह। 15वीं का सिपाही था बख्तावर सिंह के नेतृत्व में यहाँ क्रांति हुई थी। यहाँ। और यहाँ अंग्रेज सैनिक था 30वीं में न्यूगरी। 30वीं नेटिव इन्फेंट्री का में अंग्रेज सैनिक था न्यूगरी को बख्तावर सिंह के द्वारा गोली मार दी गई। यानी यहाँ क्रांति है वो शुरू हुई थी 2:50 से 3 बजे के बीच में स्टार्ट हुई थी क्रांति। यानी क्रांति दोपहर के समय में शुरू हुई थी। और यहाँ अंग्रेज अधिकारी थे 2 और स्पॉटिसवुड एक था स्पॉटिसवुड, एक था न्यूनबर्ग। आने काट दिए गए थे, टुकड़ा कर दिया काट कर। फिर यानी यहाँ क्रांति कब हुई थी? 28 मई को हुई थी 1857 को। और भारत में क्रांति हुई थी 10 मई को मेरठ छावनी में हुई थी उत्तर प्रदेश में। फिर क्रांतिकारियों ने क्रांति की नीमच में, यहाँ से नसीराबाद से नीमच चले गए। नीमच क्रांति छावनी का नेतृत्व है वो किसके हाथ में था? मेवाड़ रियासत के अधीन था। नेतृत्व है मेवाड़ रियासत का पॉलिटिकल एजेंट करता था। यानी मेवाड़ रियासत का पॉलिटिकल एजेंट था मेजर साउर्स करता था। मेजर साउर्स है वो इस छावनी का नियंत्रण करता था। और यहाँ क्रांति नीमच में कितने अक्षर? 3। तो यहाँ क्रांति होगी 3 जून 1857 को क्रांति हुई। और यहाँ की क्रांति का नेतृत्व है वो किया था मोहम्मद अली बेग ने। यानी नीमच छावनी का नेतृत्व है 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था मोहम्मद अली बेग ने। नेतृत्व किया। और साथ में था मोहम्मद अली बेग के हीरालाल। मोहम्मद अली बेग और हीरालाल ने 1857 की क्रांति का नेतृत्व वो नीमच में किया था। और यहाँ से इन्होंने अंग्रेजों के साथ लड़ाई लड़ी। और फिर यहाँ से अंग्रेज क्रांतिकारियों को अंग्रेजों के 40 सैनिक थे। 40 सैनिक को
डुगला चित्तौड़। डुगला चित्तौड़ का किसान था एक रुगाराम। रुगाराम किसान के घर पर वो मोहम्मद अली बेग ने 40 अंग्रेज अधिकारियों को कैद कर लिया गया था। यहाँ पर रुगाराम के घर है वो मोहम्मद अली बेग ने 40 अंग्रेज अधिकारियों को कैद कर लिया था। और यहाँ का मेवाड़ का राजा था उस समय स्वरूप सिंह। मेवाड़ का राजा था स्वरूप सिंह। मेवाड़ का राजा तो कौन था? स्वरूप सिंह। स्वरूप सिंह को कहा, इसने बुलाया मेजर साउर्स को। मेजर साउर्स ने किसे बुलाया? स्वरूप सिंह को बुलाया और उसे 40 अंग्रेज अधिकारियों को छुटवाने के लिए कहा। और वहां से स्वरूप सिंह ने रुगाराम के घर से 40 अंग्रेज अधिकारियों को रिहा करके ले गया था जगमंदिर। जगमंदिर यानी पिछोला झील में शरण दी थी सिंह। पिछोला झील में शरण दी थी 40 अंग्रेज अधिकारियों को स्वरूप सिंह ने। तो मेवाड़ का यानी राजस्थान का सबसे पहले अंग्रेजों का साथ देने वाला राजा कौन था? स्वरूप सिंह था। और प्रथम रियासत थी मेवाड़ रियासत, यानी मेवाड़ रियासत के स्वरूप सिंह ने अंग्रेजों का सर्वप्रथम साथ दिया। यह थी नीमच में। और सर्वाधिक साथ देने वाला राजा भी स्वरूप सिंह था। अंग्रेजों का सर्वाधिक साथ दिया था मेवाड़ के राजा स्वरूप सिंह ने दिया था। और फिर विद्रोह होगा एरिनपुरा में। एरिनपुरा थी पाली में। एरिनपुरा पाली की छावनी थी। यहाँ इसे एरिनपुरा छावनी का गठन किया गया था 1835 में। एरिनपुरा छावनी का गठन किया गया था 1835 में। एरिनपुरा छावनी का गठन किया गया था और 1836 में एक सैनिक टुकड़ी छोड़ दी गई थी यहाँ से। 1836 में एक सैनिक टुकड़ी छोड़ दी गई थी यहाँ पर। और यहाँ पर विद्रोह हुआ था 23 अगस्त को। 23 अगस्त 1857 को क्रांति छिड़ी थी यहाँ पर एरिनपुरा में। और इस विद्रोह में एजीजी लॉरेंस यानी पैट्रिक लॉरेंस के पुत्र था अलेक्जेंडर। एजीजी के पुत्र था लॉरेंस का। यानी इस समय कौन था पाली में? यानी राजस्थान का पॉलिटिकल एजेंट था, गवर्नर जनरल था पैट्रिक लॉरेंस। और पैट्रिक लॉरेंस का पुत्र था एलेक्जेंडर को मार दिया गया था यहाँ पर। मार दिया गया था। और 1857 की क्रांति का एरिनपुरा में वो क्रांति का नेतृत्व किया था सूबेदार मोती खां। एक था सूबेदार मोती खां और दूसरा था शीतल प्रसाद और तिलक राम और शीतल प्रसाद। 1857 की क्रांति का एरिनपुरा में नेतृत्व किया था। और शिवदास के नेतृत्व में यहाँ का शासक था शिवदास पाली का। शिवदास के नेतृत्व में क्रांतिकारियों ने नारा दिया था, चलो दिल्ली मारो फिरंगी। चलो दिल्ली यानी शिवनाथ के नेतृत्व में नारा दिया गया था। यहाँ का शासक था शिवनाथ के नेतृत्व में नारा दिया गया था, चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा लगाते हुए विद्रोही दिल्ली की ओर रवाना हो गए थे। चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा देते हुए विद्रोही दिल्ली की ओर रवाना हुए। और फिर रास्ते में आ जाता है आहुआ। फिर क्रांतिकारियों ने आहुआ में विद्रोह किया।
फिर आ जाता है आउवा। आउवा है पाली में। आउवा में यहाँ कोई सैनिक छावनी नहीं थी और ये मारवाड़ में क्रांति का प्रमुख केंद्र माना जाता है आउवा को। मारवाड़ में क्रांति का प्रमुख केंद्र था आउवा। और आउवा में 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी 8 सितंबर को। नहीं, आउवा में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था कुशाल सिंह चंपावत ने। कुशाल सिंह चंपावत ने नेतृत्व किया था क्रांति का। और इसमें क्रांति में अलग अलग जगह से अलग अलग राजाओं ने साथ दिया था। यहाँ अशोका का था, शिवनाथ ठाकुर अलनियावास का था, ठाकुर अजीत सिंह और गुलर का था, ठाकुर किशन सिंह ने अपनी अपनी सेनाओं के साथ यानी ठाकुर कुशाल सिंह का साथ दिया था। और यहाँ की क्रांति का नेतृत्व कुशाल सिंह चंपावत ने किया। और यहाँ पर अंग्रेजों के बीच और राजा ठाकुर कुशाल सिंह के बीच 2 युद्ध हुए थे। एक हुआ था बिथोड़ा का युद्ध। बिथोड़ा का युद्ध हुआ था 8 सितंबर को। 8 सितंबर 1857 को हुआ था। इसमें विजयी हुआ था ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत। विजय कुशाल सिंह चंपावत की हुई। और विद्रोही था वो था तख्त सिंह का सेनापति यानी ओनार्ड सिंह। ओनार्ड सिंह को मार दिया गया बिथोड़ा के युद्ध में। और बिथोड़ा के युद्ध के बाद जस्ट 10 दिनों बाद यानी 18 सितंबर को एक और युद्ध हुआ। वो था चेलावास का युद्ध। चेलावास का युद्ध हुआ। यहाँ जोधपुर का गवर्नर जनरल आ गया था यहाँ मेक मौसन और ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत का युद्ध हुआ। इसमें मेक मौसन का सर काटकर आउवा के किले पर लटका दिया गया था। और उसके बाद ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत ने नीमच में जाकर अंग्रेजों के सम्मुख अपना आत्मसमर्पण कर दिया था। यानी 18 सितंबर को युद्ध हुआ था चेलावास का युद्ध। और चेलावास के युद्ध को कहता है काला गोरा युद्ध। काला युद्ध कहा जाता है। और ये हुआ था 18 सितंबर को। चेलावास का युद्ध को काला गोरा का युद्ध कहा जाता है। इसमें मेक मौसन का सिर काट कर आउवा के किले पर लटका दिया गया था। इसके बाद कुशाल सिंह ने नीमच में जाकर अंग्रेजों के सम्मुख है वो आत्मसमर्पण कर दिया गया था। और आउवा के विद्रोह की जांच के लिए एक आयोग का गठन किया गया था, टेलर आयोग का। यानी ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत ने आउवा में नीमच में आउवा के थे ठाकुर कुशाल सिंह, वो नीमच में जाकर अंग्रेजों के सम्मुख है वो आत्मसमर्पण कर दिया। और आत्मसमर्पण करने के बाद यहाँ पर आउवा में क्रांति की जांच के लिए किया गया था, एक आयोग का गठन किया गया था, टेलर आयोग का गठन किया गया था। और फिर कर्नल होम्स ने आउवा दुर्ग जीत लिया था। कर्नल होम्स था अंग्रेज अधिकारी, इसने आउवा दुर्ग जीत लिया था। और वहां आउवा में से एक ले आया था सुगाली माता की मूर्ति। और 6 थी तांबे की यानी पीतल की, 6 थी पीतल की तोपें, 6 पीतल की तोपें थी। और 7 लोहे की तोपें थी। 7 लोहे की तोपें थी। अन्य सारा ने यानी सुगाली माता की मूर्ति और पीतल की 6 तोपें और 7 लोहे की तोपें इसे अजमेर ले गया था। और सुगाली माता को आउवा के ठाकुरों की कुलदेवी कहा जाता है। और सुगाली माता के 10 हाथ 54 हाथ और 10 सिर थे। यानी सुगाली माता 54 हाथ और 10 सिर वाली लोक देवी जो थी वो आउवा के ठाकुरों की कुलदेवी थी।
फिर विद्रोह होगा कोटा में, फिर विद्रोह होगा कोटा में। कोटा में कोई सैनिक छावनी नहीं थी, कोटा में कोई सैनिक छावनी नहीं थी। यहाँ विद्रोह जनता के द्वारा किया गया था, विद्रोह किया गया था यहाँ 15 अक्टूबर को, 15 अक्टूबर को 1857 को यहाँ विद्रोह कर दिया गया था। और यहाँ कोई सैनिक छावनी नहीं थी, जनता के द्वारा विद्रोह किया गया था, जनता के द्वारा विद्रोह किया गया था। विद्रोह किया गया, बड़ा सुनियोजित और बेहतरीन ढंग से विद्रोह किया गया। और कोटा का राजा था इस समय, कोटा का राजा था रामसिंह द्वितीय, रामसिंह द्वितीय राजा था। इसे रामसिंह द्वितीय को कोटा दुर्ग में कैद कर दिया गया था, कोटा जेल में कैद कर लिया गया था, क्रांतिकारियों के द्वारा कैद कर लिया था। इसे 6 माह तक कैद रखा गया। और यहाँ का कोटा में नेतृत्व है वो जयदयाल और मेहराब खां ने किया था, क्रांति का नेतृत्व किया था जयदयाल और मेहराब खां, मेहराब खां ने नेतृत्व किया था। और अंग्रेज यानी अंग्रेज पॉलिटिकल एजेंट था इसका कोटा का ब्रिटेन का सर काटकर पूरे कोटा शहर में घुमाया था, ब्रिटेन का सर काटकर पूरे कोटा शहर में घुमाया था। और कोटा में विद्रोह को दबाने के लिए, कोटा के विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजों की सहायता करने के लिए आया था करौली का मदनपाल सिंह, करौली का मदनपाल सिंह, यानी कोटा का विद्रोह दबाने के लिए आया था करौली का मदनपाल। तो अंग्रेजों का साथ दिया था मदनपाल ने, इसलिए कोटा की तोपों की सलामी थी कोटा को। कोटा रियासत ने तोपों की सलामी थी पहले 17, यानी अंग्रेजों का साथ देने में रामसिंह द्वितीय ने लापरवाही बरती, तो इसकी तोपों की सलामी है वो 17 से घटाकर कर दी गई थी 13। और करौली के मदनपाल सिंह ने सहायता दी, तो इसी करौली की थी पहले 13 और करौली की बढ़ाकर कर दी गई थी 17 कर दी गई थी। और फिर विद्रोह हुआ था देवली में, देवली में विद्रोह हुआ था, नीमच छावनी के सैनिकों ने किया था। यहाँ देवली टोंक में है। और यहाँ पर जो विद्रोह किया था वो नीमच छावनी के सैनिकों ने किया था, नीमच छावनी के सैनिकों ने किया था। विद्रोह किया था 5 जून 1857 को, यानी देवली में विद्रोह करने वाले सैनिक कहाँ के थे, नीमच के थे। और यहाँ पर विद्रोह किया गया था 5 जून 1857 को। बाद में होगा भरतपुर में विद्रोह, भरतपुर में विद्रोह किया गया था 1857 की क्रांति का 31 मई को हुआ था। यहाँ 31 मई 1857 को विद्रोह हुआ था। और क्रांति करने की पहले निश्चित तारीख भी 31 मई रखी गई थी। और भरतपुर में विद्रोह हुआ था, इस समय भरतपुर का राजा था जसवंत सिंह, भरतपुर का राजा था जसवंत सिंह, जो नाबालिग था यानी बच्चा था। और यहाँ का कि जो शासन व्यवस्था है वो मॉरिसन संभालता था, मॉरिसन संभालता था शासन व्यवस्था। तो पूछ लिया जाए कि भरतपुर में 1800 क्रांति का विद्रोह कब हुआ था, तो यहाँ विद्रोह हुआ था 31 मई 1857 को। और राजा था जसवंत सिंह। और जो नाबालिग था जसवंत सिंह नाबालिग था, तो यहाँ का शासन व्यवस्था संभालता था, यहाँ का पॉलिटिकल एजेंट था मॉरिसन। और यहाँ क्रांति का विद्रोह किया था गुर्जर और मेवों ने, गुर्जर और मेवों ने किया था यहाँ पर क्रांति।
का नेतृत्व है। फिर होगा धौलपुर में विद्रोह। धौलपुर में विद्रोह हुआ था 27 अक्टूबर 1857 को। धौलपुर में 27 अक्टूबर 1857 को विद्रोह किया गया था। और धौलपुर में महाराजा था भगवंत सिंह। भगवंत सिंह था जिसने अंग्रेजों का साथ दिया था। यहां पर विद्रोह किया था बाहर के यानी इंदौर के और ग्वालियर के सैनिकों ने यहां पर विद्रोह किया था। इंदौर और ग्वालियर यानी एकमात्र रियासत जिसमें 1857 की क्रांति के समय विद्रोह बाहर के सैनिकों ने किया था ग्वालियर और इंदौर के, तो वो हो जाएगी धौलपुर रियासत में 1857 की क्रांति का विद्रोह है वो बाहर के सैनिकों ने किया था। और सैनिक ग्वालियर और इंदौर के थे। और इसे सैनिक विद्रोह को दबाने वाले सैनिक भी बाहर के थे, पटियाला। यानी धौलपुर में हुए विद्रोह को दबाने वाले सैनिक भी बाहर के थे, पटियाला के थे। फिर होगा टोंक में विद्रोह है। टोंक में विद्रोह होगा। टोंक का एकमात्र रियासत थी जो मुस्लिम रियासत थी। मुस्लिम रियासत थी। और 1857 की क्रांति में यहाँ का शासक था नवाब वजीरुद्दौला था। नवाब वजीरुद्दौला खान यहाँ का शासक था। इसने 1800 क्रांति के समय अंग्रेजों का साथ दिया था। और बीकानेर के सरदार सिंह ने भी अंग्रेजों का साथ दिया था। बीकानेर के सरदार सिंह ने अंग्रेजों का साथ दिया था। इसने अपनी यानी एकमात्र शासक जो अपनी सेना राजस्थान से बाहर ले जाकर अंग्रेजों का साथ दिया था वह था सरदार सिंह, बीकानेर का था। यह अपनी सेना पंजाब और बड़ालुस्तान ले गया था अंग्रेजों का साथ देने के लिए। पंजाब और बड़ालुस्तान ले गया था बीकानेर का सरदार सिंह अपनी सेना अंग्रेजों का साथ देने के लिए। 1800 क्रांति के समय पूछ लिया जाए कि ऐसा कौन सा शासक था जो 1857 की क्रांति के समय अपनी सेना है वो बाहर ले गया था अंग्रेजों का साथ देने के लिए, तो वो था बीकानेर का सरदार सिंह। सेना ले गया था पंजाब और बड़ालुस्तान। फिर आएगा जयपुर का राम सिंह ने भी अंग्रेजों का साथ दिया था। जयपुर क्रांति का केंद्र नहीं था, फिर भी यहाँ के शासक ने अंग्रेजों का साथ दिया था। जयपुर का शासक था राम सिंह द्वितीय। जयपुर का शासक था राम सिंह द्वितीय ने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का साथ दिया था। और अंग्रेजों ने इसे उपाधि दी थी सितारे हिंद की। सितारे हिंद की उपाधि दी गई थी कि जयपुर क्रांति का केंद्र नहीं था, फिर भी यहाँ के शासक राम सिंह द्वितीय ने अंग्रेजों का साथ दिया, तो अंग्रेजों ने इसे उपाधि दे दी गई थी सितारे हिंद की उपाधि दे दी गई थी। तो राजस्थान का एकमात्र राजा था बूंदी का। राजस्थान का एकमात्र शासक था बूंदी का, यानी बूंदी का नरेश था महाराव राम सिंह हाड़ा। राम सिंह हाड़ा था। बूंदी का शासक था राम सिंह हाड़ा था, जिसने अंग्रेजों का 1857 की क्रांति में साथ नहीं दिया था। यानी बूंदी में 1857 की क्रांति में समय राजा था राम सिंह हाड़ा, अंग्रेजों का साथ नहीं दिया।
एकमात्र राजा जो अंग्रेजों का साथ नहीं दिया था वो था बूंदी का राम सिंह हाड़ा था। और 1857 की क्रांति का सबसे युवा शहीद था हेमू कलानी। युवा शहीद था 1857 की क्रांति का हेमू कलानी, जिसे टोंक में फांसी दे दी गई थी। टोंक में फांसी दे दी गई थी। पूछ लिया जाए कि युवा यानी 1857 की क्रांति में शहीद होने वाला युवा क्रांतिकारी कौन था, तो वो था हेमू कलानी था, जिसे टोंक में फांसी दे दी गई थी। तो विभिन्न प्रांतों के यानी विभिन्न रियासतों के शासकों ने अंग्रेजों का साथ दिया। तो किस राजा ने अंग्रेजों का साथ दिया वो हम करेंगे। तो बीकानेर के सरदार सिंह ने साथ दिया था। बीकानेर के सरदार सिंह ने साथ दिया था। बीकानेर के सरदार सिंह ने साथ दिया था। अलवर के बन्ने सिंह ने दिया था। अलवर के बन्ने सिंह ने साथ दिया था। अलवर के बन्ने सिंह ने भी अंग्रेजों का साथ दिया था। और करौली के मदनपाल सिंह ने दिया था। करौली का था मदनपाल ने भी साथ दिया था। और कोटा का था राम सिंह द्वितीय, इसने भी साथ दिया था। कोटा का राम सिंह द्वितीय ने भी साथ दिया था। और मारवाड़ का था तखत सिंह, इसने भी अंग्रेजों का सर्वप्रथम साथ दिया था। तखत सिंह ये मारवाड़ का था। मारवाड़ यानी जोधपुर का राजा था तखत सिंह। और तखत सिंह का सेनापति था ओनाल्ड सिंह। ओनाल्ड सिंह सेनापति था तखत सिंह का। और धौलपुर का था भगवंत सिंह। धौलपुर के भगवंत सिंह ने भी साथ दिया था। धौलपुर के भगवंत सिंह ने भी साथ दिया था। और जयपुर के राम सिंह द्वितीय ने भी साथ दिया था। जयपुर के राम सिंह ने भी साथ दिया था। राम सिंह द्वितीय था ये। और मेवाड़ का स्वरूप सिंह, मेवाड़ का था स्वरूप सिंह। मेवाड़ के स्वरूप सिंह ने भी अंग्रेजों का साथ दिया था। और झालावाड़ के पृथ्वी सिंह ने भी दिया था। झालावाड़ के पृथ्वी सिंह ने अंग्रेजों का साथ दिया था। और सिरोही का था शिव सिंह। सिरोही के शिव सिंह ने भी साथ दिया था। सिरोही के शिव सिंह ने भी अंग्रेजों का साथ दिया गया था। और प्रतापगढ़ का था दलपत सिंह दलपत सिंह। यानी सभी रियासतों ने अंग्रेजों का साथ दिया था बूंदी को छोड़कर। तो जयपुर का राजा था राम सिंह द्वितीय ने, इसने भी अंग्रेजों का साथ दिया। और धौलपुर का था भगत सिंह। और बीकानेर का था सरदार सिंह। और अलवर का था बन्ने सिंह। और करौली का था मदनपाल सिंह। और कोटा का राम सिंह द्वितीय था। और मारवाड़ का शासक था तखत सिंह। और तखत सिंह का सेनापति था ओनाल्ड सिंह, इन्हें भी अंग्रेजों का साथ दिया था। और झालावाड़ का था पृथ्वी सिंह ने अभी अंग्रेजों का साथ दिया। और मेवाड़ का था स्वरूप सिंह, यानी मेवाड़ का स्वरूप सिंह वो अंग्रेजों को सर्वप्रथम साथ देने वाला राजा था स्वरूप सिंह। और रियासत थी सर्वप्रथम साथ देने वाली रियासत थी मेवाड़। और सिरोही के शिव सिंह ने भी साथ दिया था। और प्रतापगढ़ के दलपत सिंह ने भी साथ दिया था। तो ये थी हमारी 1857 की क्रांति। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना।